तो भैया क्या है ये बिग बॉस ने बेचारे इतनी बड़ी चाल खेली, इतना बड़ा उन्होंने मतलब अपनी योजना बनाई, प्लान बनाया अपनी लाडली को सीधा 2 हफ्ते सेमीफिनाले तक पहुंचाने के, लेकिन सारा का सारा मिट्टी कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो बताते हैं असल में हुआ क्या। पहले तो सबसे बड़ी अपडेट आपको बता ही देते हैं कि श्रुतिका अर्जुन बन चुकी है न्यू टाइम गॉड। श्रुतिका बनी है न्यू टाइम गॉड, सुना आपने? ठीक है, श्रुतिका। ठीक है, वो कैसे अब ये बनाते हैं, बिग बॉस बनाना चाहते थे अपनी लाडली को, मतलब ई फॉर ईशा, इवल फॉर ईशा। ठीक है, ई फॉर इवल ईशा। ठीक है, तो उसको बनाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन पाई क्योंकि अपने रजत दलाल जो है अपने समीकरण बिठाएंगे ना, है ना। तो उन वो श्रुतिका बन चुकी है टाइम गॉड। तो पूरी टास्क बताते हैं और टास्क के दौरान श्रुतिका कैसे बनी टाइम गॉड, ठीक है, वो भी आपको बताते हैं। तो क्या होता है कि टास्क करवाया जाता है, आपको पता ही है कि दावेदार कौन कौन बने थे। टीम ए बनी थी, टीम ए में करण था, विवियन था, शिल्पा, श्रुतिका, चुम और कौन था, दिग्विजय। ठीक है, ये सारे थे टीम ए में और ईशा भी थी। ईशा का नाम कैसे भूल सकते, ईशा भी थी टीम ए में। तो क्या करना था, जो बाकी सदस्य रह गए ना घर में, वो उनको क्या करना था, गोदाउन में जाना है, फ्रूट्स लेके आने। और इसका संचालक था रजत दलाल। गोदाउन में जाके फ्रूट्स लेके जो अपना फेवरेट कंटेस्टेंट है ना इन सभी में से, टीम ए में से, उसको देने थे। ठीक है, और जिसके पास ज्यादा फ्रूट्स हो जाएंगे वो बन जाएगा नेक्स्ट टाइम गॉड। और आपको पता ही है, और सबसे बड़ा अधिकार क्या मिला था कि जो नया टाइम गॉड बनेगा वो 2 हफ्ते तक नॉमिनेशन से बच सकता है। बिग बॉस ने तो पूरा मतलब जोर लगाया ईशा को बनाने पर ईशा बन नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई, जोर कैसे लगाया, क्योंकि देखो ये चार तो एक ही टीम, जैसे शिल्पा, श्रुतिका, चुम और करण, इनको तो कोई नहीं मतलब देने वाला, क्योंकि यामिनी होगी, ईडन होगी, सारा होगी, कशिश होगी, अविनाश हो गया। ठीक है, ये नहीं देंगे इनको चारों को। और बच गए विविन और ईशा। विविन को भी इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि विविन के साथ किसी की बनती नहीं। रह गई ईशा, ईशा के पास मतलब रजत है, वो ईशा को बनाएगा क्योंकि बहन थी, कभी ना कभी तो बहन थी ही नहीं उसकी, है ना, तो कभी ना कभी भाईचारा रहा है जो भी। ठीक है, तो ईशा विविन करण को भी नहीं बनाएंगे और नहीं बनाएंगे विविन को, करण को तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, शिल्पा को भी नहीं बनाएगा। ठीक है, बनाना था उसको ईशा को। ठीक है, इसीलिए संचालक भी रजत को बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे बातचीत पलट जाती है और श्रुतिका बन जाती है टाइम गॉड। ठीक है, और 2 हफ्ते में सीधे ही नॉमिनेशन से बचकर सीधा सेमीफिनाले में पहुंच जाती है श्रुतिका अर्जुन। ठीक है, पहली कंटेस्टेंट तो पता चल ही गया है ना, जो सेमीफिनाले में पहुंच गई है श्रुतिका अर्जुन। तो श्रुतिका अर्जुन तो बन गई है टाइम गॉड। अब इसका देखते हैं ये क्या करती है। अब एक चीज और भी है कि अगर श्रुतिका नॉमिनेटेड भी है, अभी श्रुतिका नॉमिनेटेड है, अगर बिग बॉस डबल एविक्शन करके श्रुतिका और यामिनी को निकालते हैं और सबसे लास्ट कम वोटिंग मिल रही है ना, वो श्रुतिका और यामिनी को ही मिल रही है। बिग बॉस अपनी चाल खेलकर अगर श्रुतिका और यामिनी को निकालते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि फिर टाइम गॉड के लिए टास्क अगला फिर होएगा। ठीक है, टाइम गॉड के लिए टास्क अगले हफ्ते फिर दोबारा करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी ईशा नहीं बनी ना, लाडली नहीं बनी, तो मजा नहीं आया बिग बॉस को। श्रुतिका कैसे बन गई है ना, तो यहाँ पे श्रुतिका के साथ एक चीज और बहुत माड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि श्रुतिका डबल एविक्शन के कारण घर से बेघर भी हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं श्रुतिका कहाँ तक जाती है। या तो 1 हफ्ते के बाद बेचारी सीधा घर जाती है, या फिर सीधी सेमीफिनाले तक पहुंच जाती है, अगर बिग बॉस अपनी चाल ना खेले तो। ठीक है, अगर उसको नॉमिनेशन के कारण, उसको कम वोटिंग के कारण अगर सीधा डबल एविक्शन ना करे, तब तक तो श्रुतिका कन्फर्म है कि सेमीफिनाले पहुंच चुकी है। अगर वो करते हैं तो श्रुतिका अर्जुन घर से बेघर हो जाएगी और टाइम गॉड का भी पत्ता क्या, घर से भी उसका पत्ता घट जाएगा। तो देखते हैं बिग बॉस की क्या चाल और क्या दिमाग लगाते हैं बिग बॉस। ठीक है, टाइम गॉड टास्क में तो बहुत बड़ा दिमाग लगाया था, लेकिन फेल हो गया सारा प्लान उनका। तो श्रुतिका अर्जुन बन चुकी है न्यू टाइम गॉड। तो आप बताइए, आपको अब क्या चाहिए कि श्रुतिका 2 हफ्ते सेमीफिनाले तक पहुंचे, या वो पहले ही घर से बेघर हो जाए? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल PTV लाइव को।